सपना एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 जतिन सैंडल्स। Jatin's father got him a new pair of sandals and warned him, "If you tear your sandals this time, you shall wear them torn." जतिन के पापा ने उसे न्यू पेयर सैंडल की खरीद कर दे दी और उसे धमकाया कि अगर तूने जल्दी से तोड़ डाली तो तुझे वो फटे हुए जूते ही पहनने होंगे। जतिन वॉज अ केयरलेस बॉय। जतिन कैसा लड़का है, वो केयरलेस है। ही नीडेड अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ एवरी मंथ। उसे हर महीने नया पेयर चाहिए शूज़ का। हिज क्लोथ्स ऑलवेज टोर आफ्टर अ फ्यू डेज वेयर। उसके क्लोथ जो है वो हमेशा थोड़े दिन पहनने के बाद वो न्यू उसे चाहिए होते। ऑल हिज बुक्स हैड टॉर्न कवर एंड हिज स्लेट हैड अ क्रैक फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। उसके जो सब बुक्स होते हैं उसके कवर फटे हुए होते हैं। उसकी जो स्लेट है वो भी उसे क्रैक होते हैं और टॉप टू बॉटम। अनदर ऑफ हिज बैड हैबिट वॉज टू च्यू द एंड्स ऑफ हिज पेंसिल। और उसकी और जो बैड हैबिट है वो उसके पेंसिल के एंड्स जो है वो चबाता रहता है। दे हैड कम टू लुक लाइक ग्राउंडनट शेल्स बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट च्यूइंग। उसकी जो पेंसिल है वो ग्राउंडनट के जो शेल्स होते हैं उसी तरह से दिखता रहती है क्योंकि वो हमेशा उसे चू करता रहता है। When his class teacher saw them, he asked, "Don't you get proper meals at home?" जब उसके क्लास टीचर उसे पूछते हैं कि तू हमेशा घर पे खाना खाता है क्या प्रॉपरली। On the first day after his father's warning, Jatin climbed down the stairs slowly. जब पहले दिन उसके पापा ने उसे धमकाया तो वो जो स्टेयर से नीचे उतर रहा तो वो स्लोली उतरा। He crossed the rest door frame carefully so that he didn't stumble. तो वो जो क्रॉस डोर था वो उसने अच्छे से, डोर की फ्रेम है वो उसने अच्छे से पार की जिससे वो स्टम्बल ना हो जाए। बट आफ्टर अ फ्यू डेज ही वॉज हिज ओल्ड सेल्फ अगेन। थोड़े दिनों के बाद फिर से वो उसी तरह से बर्ताव करने लगा। बिफोर अ मंथ वॉज गॉन। एक महीने के बाद हीज सैंडल्स वेर टॉर्न अलोंग द फ्रंट। एक महीने के बाद फिर से उसकी सैंडल जो है वो टूट गई। हीज मदर एडवाइस, कॉल अ कॉबलर एंड गेट देम मेंडेड इन टाइम और एल्स दे विल फिनिश। उसकी मम्मी बोली कि वो जो कॉबलर है मतलब जूते सुधारने वाला, उसे बुला, उसके पास जा, नहीं तो उसे बुला और उसे जोड़ ले। एल्स दे विल बी फिनिश, नहीं तो वो पूरी टूट जाएगी। देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट जतिन केयर फॉर। सिर्फ एक बात थी कि जिसकी जतिन केयर करता था, फॉर हिज काइट। तो वो बात थी उसकी काइट। ही वुड केयरफुली पैच एंड मेंड एनी काइट दैट कॉट हिज फैंसी। और जो उसकी पतंग थी वो उसे केयरफुली पैच करता था। When he was out of flying kites, he would even forget about his meals. जब वो काइट उसकी फ्लाई करती थी तो वो उसका खाना भी भूल जाता था। वन डे जतिन वॉज रादर स्केर्ड आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन जतिन क्या करता रहा, वो घबराया स्कूल से आते आते। ही हैड टॉर्न हिज न्यू क्लोथ्स व्हाइल क्लाइंबिंग अ ट्री। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया इसलिए उसके कपड़े फट गए थे। हिज सैंडल्स वेयर ऑल्सो बियॉन्ड रिपेयर। उसके जो सैंडल्स थे वो रिपेयर करने के लायक भी नहीं थे अब। बट दीज थॉट्स वैनिश फ्रॉम हिज माइंड एज ही क्लाइम डाउन द स्टेयर टू गो आउटसाइड एंड फ्लाई हिज काइट। लेकिन ये जो थॉट थे वो पूरे उसके मन में से चले गए जब वो उसका जो पतंग उड़ाने चला गया। ही जंप डाउन 3 स्टेप्स एट अ टाइम। उसने 3 टाइम से वो जंप किया। वन सैंडल रिपन ओपन। और उसकी जो एक सैंडल थी वो उसने
रिप कर दी। व्हेन ही जंप ओवर द लास्ट 3 स्टेप्स, जब वो उसकी 3 स्टेप्स बची थी, मतलब उसने वहाँ से जंप कर लिया। समथिंग स्ट्रेंज हैपन्ड, तो कुछ ऐसा हो गया। द ग्राउंड अंडरनीथ हिज फीट स्लीड अवे, तो उसके पैरों के नीचे की जो जमीन थी वो घिसरने लगी। एंड हिज टॉर्न सैंडल व्हिस्क हिम इनटू द स्काई, और उसके जो सैंडल थे वो उड़ गए, मतलब फेंक दिए। व्हेन द सैंडल ड्रॉप हिम टू द ग्राउंड, जब वो सैंडल्स थी वो ग्राउंड पर गिरी, जतिन सॉ दैट ही हैड रीच अ स्ट्रेंज प्लेस विथ कॉबलर सिटिंग ऑल अराउंड, तो उसने देखा कि वो ऐसे जगह पे पहुंचा कि जहाँ पे जो कॉबलर है वो वहाँ पे बैठे थे। When they saw Jatin, they came and took off his shoes and started bursting off the dust carefully. जब उन्होंने जतिन को देखा तो वो वहाँ पे आए, उन्होंने उसकी सैंडल निकाली, शूज़ निकाले और उसे ब्रश किया, उसकी डस्ट निकाली। वन अमंग देम अ काइंड ऑफ लीडर सेड टू जतिन, तो उसमें से एक जो था वो बोला, अ काइंड ऑफ लीडर सेड टू जतिन, आई हियर दैट यू आर वेरी नॉटी, मैंने सुना है कि तुम बहुत नॉटी है। लुक एट व्हाट यू हैव डन टू योर सैंडल्स, तो देखो आपने ये अपने सैंडल का क्या हाल किया है। दे आर नियरली डेड, वो पूरी अब मर गई है, मतलब कुछ वो काम की नहीं है। हैविंग रिगेन हिज नर्व बाय देम, तो उसकी जो नर्व है, मतलब उसका जो मेन पॉइंट है वो भी नहीं है। जतिन आस्क, डज अ शू हैव अ लाइफ दैट से इट्स नियरली डेड, तो क्या ये चप्पल जूते वो भी मर जाते हैं क्या, उसे भी लाइफ होती है क्या। ऑफ कोर्स द मैन रिप्लाइड, व्हेन यू रन विथ यूर शूज ऑन, जब तू दौड़ता है तेरे शूज़ निकल जाते, यू थिंक दे आरंट हर्ट, तो तुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे भी कुछ लगता है। दैट इज़ व्हाई दे स्क्विक, तो क्यों वो आवाज़ करती है। व्हेन यू वेयर रशिंग डाउन द स्टेयर्स यू स्लाइस इट्स साइड, तो जब तू नीचे उतरता है तो वो भी उसकी साइड से घिसती जाती है। दैट इज़ व्हाई यू आर हियर, इसलिए तू यहाँ पे आया है। वी आर इन चार्ज ऑफ थिंग्स दैट बिलोंग टू ऑल द बॉयज़ नियर बाय, तो हम ऐसे चीज़ें उसमें डालेंगे अब कि वो नियर बाय के जो बॉयज़ है, बिलोंग टू ऑल द बॉयज़ नियर बाय। व्हेन दे डू नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देयर थिंग्स, जब वो किसी चीज़ की प्रॉपर केयर नहीं करते, वी टीच देम हाउ टू, तो हम उसे बताते कि उसकी कैसी केयर करना है। द कॉबलर हैंडेड हिम बैक हिज शूज़ एंड सेड, तो कॉबलर ने उसे हैंड किया और बोला, टेक इट स्टार्ट मेंडिंग, उसे अब हमने जोड़ दिया। जतिन वॉज फ्यूरियस, वो गुस्सा हो गया। आई डू नॉट मेंड शूज़, कॉबलर डू दैट, ही क्राइड, तो कॉबलर वो जतिन जोर से चिल्लाया, मैं नहीं करता ये काम, ये तो काम कॉबलर का है। द कॉबलर स्माइल एंड सेड, इट्स नॉट सो ईजी टू गेट अवे माई फ्रेंड, हियर टेक द नीडल एंड द थ्रेड, ये यहाँ से चला जाना इतना ईजी नहीं है मेरे दोस्त, तू ये नीडल और थ्रेड लेके बैठ। जतिन फेल्ट लिटल अफ्रेड, वो डर गया। बट आई डोंट नो हाउ टू स्टिच, तो मुझे ये पता नहीं था कि इसे कैसे स्टिच करना है। ही सेड, द कॉबलर रिप्लाइड, डोंट वरी आई विल टीच यू, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे उसे स्टिच करना है। द कॉबलर वॉज पेशेंट एंड जतिन स्लोली लर्नड, तो कॉबलर ने उसे धीरे से समझाया और वो सीख गया। द नीडल प्रिक हिज फिंगर्स, तो वो जो नीडल थी उसके फिंगर में चुभ गई। हिज नेक हर्ट फ्रॉम बेंडिंग ओवर द शूज टू लॉन्ग, ज़्यादा देर तक वो शूज़ वो स्टिच करते करते उसकी जो नेक थी वो भी हर्ट हो गई क्योंकि नीचे झुकना था। आफ्टर अ डे स्ट्रगल ही हैड कंप्लीटेड ओनली वन सैंडल,
एक दिन में उसने सिर्फ एक जो सैंडल है वो दुरुस्त की थी। ही प्लीडेड, कैन आई डू द अदर वन टुमारो? वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं ये जो दूसरी है वो कल करूँ क्या? व्हाट डू यू मीन? दैट कॉबलर सेड, अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क यू कांट स्टॉप। तूने तेरा काम पूरा नहीं किया तो तू रुक नहीं सकता। वंस यू फिनिश द अदर सैंडल you will learn to walk properly so that you don't torture your shoes again. तू जब दोनों सैंडल वो दुरुस्त करेगा तभी तो तू ढंग से चल सकेगा और तुझे पता चलेगा कि ये जो सैंडल है उसे टॉर्चर नहीं करना है। देन यू मस्ट गो टू द टेलर्स टू स्टिच यूर क्लोज। तो आपको आपके टेलर्स को बताना होगा कि आप अपने जो कपड़े हैं वो कैसे सिलते हैं। टीयर्स रोल डाउन जतिन साइज एज ही स्टार्टेड टू रिपेयर द सेकंड वन। उसके आंखों में से आंसू आ गए जैसे वो दूसरी जो सैंडल है वो रिपेयर कर रहा था। थैंक गॉड दिस वन वॉजंट सो बैडली टॉन। तो ये दूसरी है, इतनी टूटी हुई नहीं है। नेक्स्ट द कॉबलर टूक हिम टू 5 स्टोरेड बिल्डिंग। तो फिर बाद में जो कॉबलर है वो उसे 5 मंजिला इमारत की तरफ ले गया। ही वॉज मेड टू क्लाइम द स्टेयरकेस 1 स्टेयर एट अ टाइम टू द टॉप। तो उसने उसे वो चप्पल पहनकर ऐसी जगह पे पूरी टॉप तक लेके गया। इफ़ इट टुक मोर देन 1 स्टेयर एट अ टाइम, अगर वो एक जो स्टेप थी उससे ज़्यादा अगर चलता, ही हैड टू कम डाउन एंड स्टार्ट अगेन। तो फिर से उसे नीचे बुलाता और फिर से ऊपर चढ़ने को बोलता। ओ इट वॉज हार्ड फॉर जतिन। ये बहुत हार्ड काम हो गया था जतिन के लिए। वॉकिंग स्लोली नाउ ही रीच एन ओपन फील्ड वेयर टेलर्स सैट स्टिचिंग क्लोथ्स। वो धीरे धीरे चलता रहा और वो ओपन फील्ड की तरफ गया जहाँ पे टेलर बैठा था कपड़े सिलवाने। सीइंग जतिन दे आस्क्ड व्हाट हैव यू डन। तो उसे देखा और वो बोला कि तूने अब क्या फाड़ा है। दे लुक एट हिज धोती एंड शुक देयर हेड्स। उसने उसकी धोती की तरफ देखा और उसने मुंडी हिलाई। ओ यू हैव टर्न अ गुड टर्न पार्ट ऑफ दिस, स्टार्ट स्टिचिंग क्विक। तूने तो इसका अच्छा पार्ट ही फाड़ा है, तो अब इसे सिलवाओ जल्दी से। जतिन डेयर नॉट टू रिफ्यूज़। तो जतिन उसे ना नहीं बोल सकता। ही टूक द नीडल एंड थ्रेड। तो उसने नीडल और थ्रेड ले लिया एंड बिगेन टू स्टिच, और सिलवाने लगा। ही हैड ओनली पियर्स थ्रू द क्लॉथ ट्वाइस व्हेन द टेलर्स क्राइड। उसने उसके जो क्लॉथ है वो 2 बार सिलवाए और जोर से वो चिल्लाया। इज दिस व्हाट यू कॉल स्टिचिंग? तो इसे सिलवाना बोलते हैं। स्टार्ट ओवर, स्टार्ट ओवर, फिर से करो। आफ्टर अ व्हाइल जतिन बेग। तो थोड़ी देर के बाद जतिन बोला, आई एम हंग्री, टेक मी होम, आई शैल नेवर टियर क्लोथ्स और शूज़ अगेन। अब मुझे घर पे जाने दो, मैं फिर से कपड़े भी नहीं फाड़ूंगा और शूज़ भी नहीं तोड़ूंगा। द टेलर्स लाफ, आर यू हंग्री? दे आस्क्ड। तो टेलर हंसते हुए बोला, तुझे भूख लगी है क्या? वी हैव मेनी ऑफ थिंग्स यू लाइक टू ईट। तो मेरे पास बहुत सारा है, तुझे जो पसंद है वो खाने जैसा। दे ब्रॉट हिम सम पेंसिल्स, यू लाइक टू चू पेंसिल। तो उसने उसे पेंसिल दी, तू पेंसिल चबाएगा? डोंट यू ईट दिस, तू ये खाता नहीं है? वी हैव नथिंग एल्स, हमारे पास कुछ नहीं है। टायर्ड एंड हंग्री जतिन सुन फेल अस्लीप। और वो बहुत थक गया था, भूखा हो गया था और वो उसे नींद आ रही थी। जस्ट देन समथिंग स्विच अक्रॉस द स्काई। और उसी में जो स्काई में कुछ तो हो गया, स्विच हो गया। इट वॉज द काइट दैट जतिन हैड पैड। तो वो जतिन का काइट था जो व्हर्लिंग कर रहा था। इट्स विस्पर टू हिम,
तो उसने उसके साथ बात की। आई हैव कम टू हेल्प यू, यू हैव टेकन गुड केयर ऑफ, होल्ड ऑन टू माई टेल। तो मेरी जो टेल है उसकी तू अच्छी केयर किया कर। जतिन रीच अप एंड हेल्ड ऑन टाइटली टू द कलरफुल टेल ऑफ काइट। तो उसने वो जो पतंग की काइट थी वो पकड़ ली। दे वेंट अप इनटू द एयर विथ अ हुश, और वो जल्दी से एयर में चले गए। हियरिंग द साउंड द टेलर केम रनिंग बट ही वॉज टू हाई अप। ये आवाज़ सुनी और जो टेलर थे वो बाहर आ गए। तो उसने देखा कि वो चले गए, वो स्काई में चलते गए। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, जतिन ओकअप विथ अ जोल्ट। जतिन वो जोल्ट्स के साथ उठ गया। ही फाउंड हियर लाइंग एट द बॉटम ऑफ स्टेयर्स विथ अ टेरिबल पेन इन हिज हेड। अब उसके सर में दर्द था। द काइट वॉज बिसाइड हिम। जतिन वॉज इल फॉर अ फ्यू डेज। जतिन थोड़े दिन के लिए बीमार पड़ गया। आफ्टर ही रिकवर हिज मदर वुड से, और वो रिकवर हो गया, उसकी माँ बोली। इवन सिंस द डाउन एंड स्टेयर्स माई सन हैज़ बिकम वेरी वीक। ये जो स्टेप्स है ऊपर नीचे करते करते मेरा जो बच्चा है वो बहुत थक गया है और वीक हो गया है। ही डजंट रश और जम्प एंड स्टेयर्स एनी लॉन्गर। तो अब ज़्यादा देर के लिए वो इधर उधर जंप नहीं करेगा, नहीं जाएगा। हाउ एल्स कैन ही शूज लास्ट फॉर 4 months। और 4 महीने उसके जो जूते हैं वो कैसे टिके। बट द ट्रूथ वॉज दैट जतिन हैड नॉट फॉरगॉटन द लेसन। तो सही बात ये थी कि वो अब समझ में आ गया था कि वो जो लेसन था ही हैड लर्न फ्रॉम हिज लैंड ऑफ कॉबलर्स एंड टेलर्स। तो कॉबलर और टेलर ने उसे वो जो सबक सिखाया था वो उसने नहीं भूला था। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में जतिन सैंडल्स, तो जतिन नाम का जो लड़का है कि उसकी जो आदत थी कि वो जो सैंडल है वो ढंग से चलता नहीं था, इसलिए उसकी सैंडल शूज जो है वो टूट जाते थे और वो ऐसी वैसे हरकतें करता था, इसलिए उसके कपड़े भी फट जाते थे। तो उसे कॉबलर ने और टेलर ने कैसे एक लेसन पढ़ाया कि जिससे वो ऐसी हरकत करना भूल गया। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।